हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी है चिनाब। जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी और जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब। सतलुज नदी। सतलुज नदी का वैदिक नाम सतलुज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्रः। संस्कृत नाम शतुद्रः। सतलुज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्रः। सतलुज नदी का उद्गम स्थल। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत में। बाणासुर सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल में लाया था। अगर आपसे पूछे कि सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल में कौन लाया था? बाणासुर लाया था। बाणासुर सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल लाया। बाणासुर सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल लाया था। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बास्पा और स्पीति। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बास्पा और स्पीति। सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? नामगिया, कल्पा, तत्तापानी, रामपुर और बिलासपुर। तत्तापानी, रामपुर और बिलासपुर। सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? नामगिया, कल्पा, तत्तापानी, रामपुर और बिलासपुर। और सतलुज नदी हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी का प्रवेश स्थान। सतलुज नदी शिपकी दर्रे से किन्नौर में प्रवेश करती है। सतलुज नदी शिपकी दर्रे से किन्नौर में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है।
और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्रः। सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत में है। और बाणासुर सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल में लाया था। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ बास्पा नदी और स्पीति नदी। सतलुज नदी के किनारे नामगिया, कल्पा, तत्तापानी, रामपुर और बिलासपुर शहर बसे हैं। और सतलुज नदी शिपकी दर्रे से किन्नौर में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया और संस्कृत नाम आपसे पूछे तो वो होगा विपाशा। संस्कृत नाम विपाशा। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया, संस्कृत नाम विपाशा। व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा और इसी को भृगु तुंग भी कहते हैं। रोहतांग दर्रे को भृगु तुंग भी कहते हैं। किस चीज़ के बीच में है ये? कुल्लू और लाहौल के बीच में। ब्यास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल। ब्यास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल। ब्यास नदी के किनारे बसे शहर कुल्लू, मंडी, मनाली, नादौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर और पंडोह। ब्यास नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? कुल्लू, मंडी, मनाली, नादौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर और पंडोह। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है? ब्यास नदी बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ब्यास नदी बजौरा से मंडी में और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। व्यास नदी बजौरा से मंडी में और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया, संस्कृत नाम विपाशा। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। सहायक नदियां आ जाएंगी इसकी बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहल। शहर कौन कौन से हैं जो ब्यास नदी के किनारे बसे हैं? कुल्लू, मंडी, मनाली, नादौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर और पंडोह। और प्रवेश स्थान अगर आपसे पूछे तो बजौरा से मंडी में और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है।
रावी नदी का वैदिक नाम परुशानी। रावी नदी का वैदिक नाम परुशानी और संस्कृत नाम आएगा इरावती। संस्कृत नाम इरावती। रावी नदी का वैदिक नाम परुशानी और संस्कृत नाम इरावती। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बड़ा बंगाल कांगड़ा। बड़ा बंगाल कांगड़ा। रावी नदी की सहायक नदियाँ। रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? भांदल, ततंगरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुढ़िल, बलजेड़ी और चिरचिंड। भांदल, ततंगरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुढ़िल, बलजेड़ी और चिरचिंड। रावी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? चंबा और भरमौर। रावी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? चंबा और भरमौर। रावी नदी का प्रवेश स्थान। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी का वैदिक नाम परुशानी, संस्कृत नाम इरावती। उद्गम स्थल बड़ा बंगाल कांगड़ा और रावी की सहायक नदियां आ जाएंगी भांदल, ततंगरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुढ़िल, बलजेड़ी और चिरचिंड। शहर कौन कौन से हैं जो रावी नदी के किनारे बसे हैं? चंबा और भरमौर। और रावी नदी का प्रवेश स्थान चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? क्या है चिनाब नदी का नाम? असिकनी। चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे से होता है? बारालाचा दर्रे से। चिनाब नदी का उद्गम स्थल। चंद्रा और भागा नदियों का चंद्रा और भागा नदियों का संगम स्थान टांडी। और ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के समीप। लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के समीप। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? चंद्रा और भागा नदियों का संगम स्थान। ये होता है टांडी में। टांडी कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के समीप। चिनाब नदियों की सहायक नदियां आएंगी चंद्रा और भागा नदियां। सहायक नदियां चंद्रा और भागा।
चंद्रा और भागा नदी। और चिनाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? टांडी। चिनाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? टांडी। चिनाब नदी का प्रवेश स्थान। चिनाब नदी चंबा के भुजिंद में प्रवेश कर। चिनाब नदी चंबा के भुजिंद में प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़ संसारी नाले से चंबा को छोड़ कश्मीर में प्रवेश करती है। कश्मीर में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंबा के भुजिंद में प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़ती है और कश्मीर में चली जाती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी, उद्गम स्थल आएगा बारालाचा दर्रा जो लाहौल स्पीति में है। सहायक नदियाँ चंद्रा और भागा नदी और चिनाब नदी के किनारे टांडी शहर बसा है। प्रवेश स्थान आएगा, ये चंबा के भुजिंद में प्रवेश करती है, संसारी नाले से चंबा को छोड़ती है और कश्मीर में चली जाती है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी। उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल आएगा कालिंद पर्वत यमुनोत्री। कालिंद पर्वत यमुनोत्री। आगे लिखो, यमुना नदी की सहायक नदियाँ गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। यमुना नदी की सहायक नदियाँ गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। और यमुना नदी के किनारे शहर कौन सा बसा है? कौन सा? पोंटा साहिब। हाँ, सिरमौर में ही है ये पोंटा साहिब। प्रवेश स्थान यमुना नदी खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। और ताजेवाला से हिमाचल से निकलकर हरियाणा चली जाती है। यमुना नदी खोदरी माजरी से हिमाचल में प्रवेश करेगी और ताजेवाला में हिमाचल से निकलकर हरियाणा चली जाती है। वैदिक नाम यमुना नदी का कालिंदी, उद्गम स्थल कालिंद पर्वत यमुनोत्री। सहायक नदियाँ आएंगी गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। और शहर पोंटा साहिब जो यमुना नदी के किनारे बसा है। प्रवेश स्थान खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल से निकलकर हरियाणा चली जाती है।